ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन का आधार है और संपूर्ण एवं संपन्न पवित्रता ब्राह्मण जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है। बाबा ने कहा है, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार में न जाने को ही नहीं कहा जाता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात पूर्ण आत्मिक स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति, 5 विकार, आलस्य, अलबेलापन से भी मुक्त, संपूर्ण निर्विकारी के साथ देहभान से भी न्यारे, ऐसी पवित्रता को धारणा करने के लिए बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। ब्रह्मचर्य के लिए बाबा ने कहा है, जीवन के मूल्य पर भी इसको धारण करना है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, जहां से पवित्रता के भवन का निर्माण आरंभ होता है। यदि ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। पवित्रता हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव कर सकती है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का सुख अनुभव कर सकती है। पवित्र आत्मा के जीवन में दुख हो नहीं सकता। ये ब्राह्मण जीवन है ही पवित्र बनने और बनाने के लिए। पवित्रता क्या है, पवित्रता की धारणा कैसे हो, उसके लिए बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य के लिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान जीवन। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में रहने वाली स्थिति अर्थात देहाभिमान से, देहभान से भी परे। इसलिए बाबा देहभान से परे होने की ड्रिल कराते हैं। बाबा ने कहा है, पवित्र आत्मा ही परमधाम जा सकती है, इसलिए तुमको पवित्र जरूर बनना है। बाप की श्रीमत पर पुरुषार्थ कर पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया स्वर्ग में आएंगे, और यदि श्रीमत पर पुरुषार्थ कर पवित्र नहीं बनेंगे तो अंत में सजाएं खाकर पवित्र बनेंगे और बहुत समय तक परमधाम में रहेंगे। बाप तो अभी साकार बाबा की 13 मार्च 2012 की रिवाइज मुरली है। बाप तो सबको नंबर 1 मत देते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ अनुसार सब नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, कदम कदम पर बाप से मत लेते रहो, बहुत सावधानी रखो। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी भी युक्ति है पवित्र बनने की। बाप कहते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना। 3 मार्च 2012 के साकार रिवाइज महावाक्य है, तुम आत्माएं परमधाम में रहती थी तो पावन थी, अब फिर पवित्र बनेंगे तो अपने साथ ले चलूंगा, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका कितना नाम बाला है। बाप जानते हैं, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वे ही श्रीमत पर चलेंगे और अभी फिर बाप से वर्षा लेंगे। 15 अप्रैल 2011 की साकार रिवाइज मुरली है। अभी बाबा ने तुमको राइट रॉन्ग को जज करने की बुद्धि दी है। मनुष्यों में ये जज करने की भी बुद्धि नहीं है। बाबा जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। कोई विकार में जाकर फिर आकर छिपकर बैठते हैं तो बाबा झट संदेशी को बता देते हैं। पिछाड़ी में कोई कुछ करता है
तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। 17 में 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली में बाबा कहते हैं, सूर्यवंशी देवी देवता धर्म वालों के ही 84 जन्म हैं। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, लिखत आदि में करेक्शन होती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप सब बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम मुझे याद करो और अपना चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। फिर 28 अप्रैल 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। बाबा कहते, कई माताएं लिखती है, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो चाहे सो करे, पूछना माना दिल है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।